हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है और हमारा पॉजिटिवनेस या हमारा एटीट्यूड ही हमें इस बीमारी से बाहर निकाल कर लेके आएगा। देखिए, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा, जैसा अपने दिमाग को कमांड दोगे वैसी पिक्चर बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा छोटा सा एग्जाम्पल अभी देना चाह रहा हूँ। मैं भी ये पिछले 5-7 दिन पुराना एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये प्रैक्टिकली सत्य है। मैं जयपुर में जहां पर रहता हूँ, मेरे आसपास के अंदर कम से कम 7 से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है इसी चैलेंज से, इस कोरोना वायरस से। 7 से 8 लोग इस दुनिया से जा चुके, जिसमें से यंगस्टर भी थे, एजेड भी थे। मैंने अपने पास ऐसे केस देखे हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक्सपायर हो गए, उनका बच्चा बहुत छोटा है जिसकी उम्र मुश्किल से अभी 3-4 साल का एक बेबी है उनका, और आज वो दोनों पति पत्नी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे केस भी मैंने अपने आसपास देखे हैं। और जब ये बात हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम अंदर से डर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि कल को ऐसी कोई दुर्घटना हमारे या हमारे परिवार में ना हो जाए। और यही दोस्तों हमारा आज वो वक्त है जहां पर हमें अपने बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। दिक्कतें हैं, मैं जानता हूँ, परेशानियां हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। ये वक्त है, निकल जाएगा। इस वक्त को हमें मिलकर फेस करना है। कुछ छोटी चीजें हैं, कुछ छोटी बातें हैं जिनको मिलकर अगर हम लोगों ने, सबने, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, जितने लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए उनसे कहना चाहता हूँ, ये वक्त है, निकल जाएगा। कुछ छोटी चीजें, कुछ बातें अपने आप को, अपने बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप रखिए अपने पास। अपनी बिलीव लेवल को, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। और आप कहीं ना कहीं ये जंग जीत जाएंगे मेरे दोस्तों। और ये समय एक दिन ऐसा होगा कि निकल जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है, एक दिन वो भी चला जाता है, लेकिन वो तब होगा जब आप और हम अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार को पॉजिटिव रखेंगे। तो पहली चीज, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कितनी भी आपके सामने ऐसी स्टोरियां आ जाए, ऐसे चैलेंजेस आ जाए, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिले कि आज उस परिवार में ये हो गया, उस परिवार में वो हो गया, या उस परिवार में वो हो गया, लेकिन हमें अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है दोस्तों आरसीएम बिजनेस, आरसीएम परिवार। क्योंकि हमें सबसे यहाँ पहले यही सिखाया जाता है कि कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, अंदर से टूटना नहीं है। और ये फैक्ट है फ्रेंड्स, ये फैक्ट है कि मैंने आरसीएम के बिजनेस में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस वायरस को हरा के विजय प्राप्त करी, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल अंदर से बहुत मजबूत था। क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से यही सीखा, आरसीएम से यही सीखा कि किसी भी कंडीशन के अंदर हमें टूटना नहीं है। और मैं यही चाहूंगा और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली बात पर आप लोग ध्यान दीजिए। पहला काम, खुद का बिलीव लेवल को टूटने नहीं देना। दूसरा काम, अपने परिवार के बिलीव लेवल को टूटने नहीं देना। कोई भी नेगेटिव थॉट हो उसको फटाफट से बंद करके पॉजिटिविटी में लेकर आइए। देखिए, जब ऐसी बातें फैमिली के अंदर होती है कि आज उनका साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा पहला काम है, हमें कमजोर नहीं होना है। अगर हम कमजोर नहीं होंगे तो हमारा परिवार कमजोर नहीं होगा, क्योंकि यू आर ए मुखिया। आप अपनी फैमिली के मुखिया हैं। आपके विचार आपका परिवार फॉलो करता है, आपके थॉट आपका परिवार फॉलो, आपके बच्चे फॉलो करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर अपने परिवार को नेगेटिव नहीं होने देना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज दीपक सर हमारे लिए लेकर आए हैं, वो है हमारी इम्यून पावर को मजबूत रखना, हमारे अंदर की ताकत को मजबूत रखना, हमारे अंदर की पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। मेरे भाइयों, जब हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो हम बाहरी ताकतों से नहीं लड़ सकते, बाहरी चैलेंजेस को हम खत्म नहीं कर सकते। हमें अंदर से अगर मजबूत होना है तो हमें एक अच्छी डाइट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके खान पान में कुछ परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को एक समय कचौरी बहुत पसंद थी, लेकिन आज वक्त कचौरी का नहीं है। आज वक्त अपने शरीर को पॉजिटिव रखने के लिए मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। मैं जानता हूं कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, कभी कभी हमें ढंग का खाने को नहीं मिलता, कभी हमें अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, लेकिन अब समय बदल गया है। हमें अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखना है। और कोरोना वायरस ने एक चीज सिखाई मेरे को, मैं हमेशा बोला करता हूं और आज लोग आपको भी ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं नहीं मानता या मैं नहीं सोचता वायरस कभी कभी हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स के साथ वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है, आज इस वायरस ने हमें हमारे इम्यून को मजबूत करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक गाइडलाइन या एक थॉट ये वायरस हमें दे रहा है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे किस तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। इन सब चीजों पे हमें वर्किंग करनी है। और दीपक सर लेकर, हेलो जी, चाह जी,
चाहत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहत का अनम्यूट हो गया होगा सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके फाइन, थैंक यू। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, आज दीपक सर और गुड डॉट हमारे लिए एक शानदार प्रोडक्ट लेकर आए हैं। आप सब पूरी सीरीज से वाकिफ हैं। आज जिस तरीके से वो प्रोडक्ट हमारे बीच में लेके आए हैं, जो पैंडेमिक, जो चैलेंजेस हमारे साथ चल रहे हैं, ये बात मैंने सन 2020 में भी बोली थी, मार्च अप्रैल और मई के अंदर, कि अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई चैलेंज आ जाता है और अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हुए, हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से मजबूत नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार के अंदर एक दीमक की तरह काम करेगा और अंदर से हमें खोखला कर देगा। दोस्तों, ये वक्त आ गया है, अब हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है, हमारी फैमिली का ध्यान रखना है, हमारे समाज का ध्यान रखना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ये पहल करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान पहली बार जब पहल करता है या कोई नई चीजें लेकर आता है तो उसका पूरा परिवार को एक्सेप्ट करता है। अगर मेरी आदतें बेकार होगी तो मेरी फैमिली की आदतें भी वही बनेगी, लेकिन अगर मेरी आदतें अच्छी होंगी, मैं अच्छा प्रोटीन लूंगा, अच्छा इम्यून पावर के लिए अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखूंगा, तो वही मैं अपनी फैमिली को सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज इस पैंडेमिक में अपने आप को, अपनी फैमिली को मजबूत करने के लिए आज जो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, जो दीपक सर हमारे साथ हमारे लिए लेकर आए हैं, उसको अपनाइए सर, उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आती है। सुनने में बातें बार बार वही होती है कि हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, वर्षों से महसूस करते आ रहे हैं, हमें वर्षों से कहा जा रहा है, लेकिन कभी कभी हम उनको इग्नोर कर देते हैं। प्रोटीन हमें इतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना हमें बाजार में बिकती हुई कचौरी लगती है। उस कचौरी का बेनिफिट नहीं है, लेकिन उस प्रोटीन का बहुत फायदा है। अब वो समय आ गया है जहां पर हमें अपने आप को मजबूत करना है, और ये सबसे बड़ी बात है कि आरसीएम ये पहल करने जा रही है। आरसीएम हमारे परिवार को सिक्योर करने के लिए, गुड डॉट हमारे परिवार को सिक्योर करने के लिए पहल कर रहा है। हमारे बीच में हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर्स को लेकर हमारे बीच में आज मौजूद है, जिससे कि हम घर बैठे अपने परिवार को सिक्योर करें, उनकी बातों को सुने, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार को चीजें सिखाएं, अपने परिवार को मजबूत रखें। दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर जहां पर सब परेशान है, वहां पर आरसीएम और गुड डॉट लगातार हमारे बीच में प्रयास कर रहा है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को लेके आने का, अच्छे अच्छे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट को लेके आने का, ऐसी नॉलेज लेके आने का, जिससे कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को मजबूत रखें। पूरा आरसीएम एक परिवार है, एक पेड़ है, और इस पेड़ को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज, अब जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में आने वाली है, जो डॉक्टर हमारे बीच में आने वाले हैं, उनका आप स्वागत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको अपनी जिंदगी में उतारिए, अपनी जिंदगी की, अपने परिवार को बिठाकर उनकी बातों को सुनिए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई वायरस या ऐसा कोई चैलेंज आपका कुछ ना बिगाड़ सके। और मैं यहाँ पर दीपक सर, पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर साहब का, कि आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स का, जितने नर्सेस हमारे लिए काम कर रही है उनका, हॉस्पिटल में जितने सफाई कर्मी है उन सबका, सड़कों पे जितने पुलिस कर्मी है, जितने यातायात को व्यवस्थित करते हैं, जितने भी अधिकारी है उन सबका। आज वो लोग लगातार दिन रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे परिवारों को सिक्योर करने के लिए, कि कल को ये चैलेंजेस हमारी जिंदगी में ना आए, ये वायरस ना बढ़े, हम लोग सिक्योर हो जाएं। लेकिन जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है, हमारी भी बनती है कि हम इनका लगातार साथ दें, इनका साथ दें, अपने कंडीशन जो भी आपके वहां पर लॉकडाउन के जो नियम है उनको फॉलो करें, उनका पालन करें। और मैं पूरे 1000 लोग और यूट्यूब पे जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं सबको साथ में लेते हुए एक बार हिंदुस्तान के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, या जो पुलिस कर्मी हैं, जितने भी लोग आज हमारी सेवाओं में लगे पड़े हैं, मैं सबको एक बार सैल्यूट करना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट करूंगा कि घर बैठ के एक बार आप सब लोग प्लीज उनको एक बार सैल्यूट करें, उनका सम्मान करें, कि वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया, आज मुझे आपने एक चांस दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदुस्तान के लाखों परिवारों के, आरसीएम के लाखों परिवारों के घरों में इस चैलेंजेस को कैसे निपटा जाए, किस तरीके से चैलेंजेस से बाहर आ जाए, उसका जो प्रयास आपने किया, उसका हिस्सा बना। मुझे गर्व है आप पे, पूरे आरसीएम टीम पे, कि इन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि प्लीज, जो पर्सनैलिटी अब हमारे बीच में आने वाली है, उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, अपना हिस्सा बनाइए, अपनी जिंदगी में उनकी बातों को लेकर आइए, अपने परिवार को उसके बारे में बताइए, और कहीं ना कहीं जो नॉलेज वो हमें दे रहे हैं उसे हमें स्वीकार करना है। तो ओवर टू दीपक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, ओवर टू दीपक सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए। देखिए,
संघर्ष का समय है साथियों, और संघर्ष का समय हमेशा एक मुझे लगता है एक नया सवाल लेके आता है आपके सामने, और जब नए सवाल होते हैं तो जवाब भी नए चाहिए। कोरोना ने हमारी दुनिया, हमारे हालात, हमारे जीने के तरीके सबको बदल के रख दिया है। तो इस बदलते माहौल में जहां हम रोज नए हालात से रूबरू हो रहे हैं, जहां नई एक समस्या रोज हमारे सामने आ रही है, वहां पे इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए मुझे लगता है एक अच्छे डॉक्टर, एक सच्चे डॉक्टर और एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिनसे मिलके मेरा सौभाग्य है कि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है उनके साथ, जिनसे मिलके आपका मन प्रसन्न हो जाए। पिछले 7-8 साल से संजय भैया को बहुत क्लोजली देख रहा हूं मैं। जितनी केयर मैंने देखी है पेशेंट्स के लिए इनकी नजर में या इनकी बातों में, मेरे लिए एडमायरेबल है। और आज का जो मौका है साथियों, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा आरसीएम परिवार मुझे लगता है यूएस के माध्यम से हमें सुन रहा है यूट्यूब पे, अभी जुटे हुए 1000 साथियों के अलावा, और मैं देख पा रहा हूँ करीब 200-300 साथी अभी वेटिंग कर रहे हैं जूम में। 1000 से ऊपर की हमारे पास जगह नहीं है, टेक्नोलॉजी परमिट नहीं करती साथियों। तो मैं चाहता हूं आज हम सब लोग जो यहाँ जुड़े हैं इस बीमारी के सामने खुद को मुकाबला करने के लिए तैयार कर लें। और संजय भैया के, डॉक्टर संजय गांधी जी के वर्ड्स मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं एक एक साथी बहुत ध्यान से इनके शब्द सुने, और आपकी तालियों के बीच जहां भी आप बैठे हैं हिंदुस्तान के हर कोने में, उनके बीच एक बार मैं संजय भैया को इनवाइट करना चाहता हूं। डॉक्टर संजय गांधी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गुड डॉट की तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से। Thank you so much, Deepak ji, and thank you all Good Dot family, and thank you to Ravi ji also for such a nice introduction. And definitely हम दीपक जी के साथ जुड़े हुए पिछले 7-8 सालों से, और हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार हमारी मुलाकात हो जाती है, कभी किसी पेशेंट को लेकर के या कभी किसी राय को लेकर के, कोविड चल रहा है अब क्या करें, अब किसी को दिल की बीमारी है तो क्या करें। तो गुड डॉट से जुड़े सभी जितने भी साथी हैं उन सबका स्वागत है। एंड दीपक हैज डन ए वंडरफुल जॉब, जो आप लोगों को इकट्ठा किया, इतनी सारी फैमिलीज को जोड़ के रखा है, उन सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का जो जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पे उठा रखा है बहुत सराहनीय है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दीपक, एंड हैप्पी फॉर रवि जी आल्सो, जो आप अपने एम्प्लॉइज का, उनकी फैमिलीज का इतना ध्यान रखते हो। अभी जो कोविड का इतना टफ समय चल रहा है, दैट इज टफ फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी फैमिली, एवरी चिल्ड्रन, every doctor, every nursing staff. We all are going through a very tough phase, and every person in the world is going through this tough phase. बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने घरों में कैद हो, और जिन लोगों को कोरोना हो गया है, जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनमें इतना भय बैठ गया, इतना डर बैठ गया कि वो बीमारी का इलाज भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे। वो रास्ते ढूंढते हैं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब चीजों का धीरे धीरे साइंस में इलाज आ रहा है, और बहुत सारे मोर देन 80 to 90% पेशेंट्स पे हम विजय पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना है, हर एक आदमी को, हर एक फैमिली को मिलकर के काम करना है। सबसे पहला तो जो कोविड का अभी ये चल रहा है महामारी, प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है अपने को, कि कोरोना से अपने को बचाना है कैसे न कैसे। और बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, टीवी चैनल्स हो, सब पर बार बार ये बताया जा रहा है कि 3 या 4 मेन उपाय हैं जिससे आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं अपने आप। एंड आई थिंक जो भी श्रोता ये सुन रहे हैं उन सबको इसका मालूम भी है, पर फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोई कमी है, लोग फॉलो ही नहीं करते। अगर आप किसी को कोई फोन नंबर डायल करो तो सबसे पहली बात सुनी जाती है कि कोरोना क्या है, इससे क्या बचाव हो पाए। टीवी ऑन करो तो ये मिलता है, अखबार का पन्ना पलटो तो ये मिलता है, बट पीपल आर स्टिल नॉट फॉलोइंग। दैट इज वेरी बैड। Until unless we follow, they are very basic steps to avoid close contacts, to avoid going to crowded places, और मास्क यूज करना। दीपक जी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है सर। ओके। मास्क पहनने से 99% इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर में रहें। सरकार इस बात पर बार बार स्ट्रेस करती है कि
हम घर पे सुरक्षित। Until unless you have dire emergency और आप किसी जॉब में हैं जहां आपको जाना ही जाना है, अगर वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं चलता तो ही आप जाइए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस वक्त हमारे पास मेडिसिन है इससे प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज वैक्सीनेशन। एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है, समय समय पे चेंज हो रही है, अभी इस एज ग्रुप को लगा रहे हैं, अभी इस एज ग्रुप को लगा रहे हैं, बच्चों में भी इसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो सब लोगों को वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है विदाउट एनी क्वेश्चन इन देयर माइंड कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो जाएगा, कितनी इफेक्टिव है, अभी तो ट्रायल आई नहीं है, अभी तो लंबे समय नहीं हुआ इस दवाई को लॉन्च हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगने से बहुत अच्छा प्रिवेंशन है। हम जितने भी हेल्थ केयर आज काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग and looking after the COVID patient because we are vaccinating. I have seen first wave of the corona when healthcare care workers were not vaccinated, तो बहुत सारी morbidity और बहुत सारी mortality. Now in second wave जो दूसरी लहर चल रही है, उसमें कोरोना की morbidity और mortality जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो रोज के 100 200 पेशेंट देख रहे हैं, जिसमें से 30-40% लोग कोरोना वाले पेशेंट्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स बचे हुए। क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि दे हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी। कोरोना से लड़ने के उनके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है वैक्सीनेशन। जो ये ड्राइव सरकार ने चलाई कि वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स लगाएं, उसकी वजह से ही आज हम लोगों का, मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं। अब जो वैक्सीन की ड्राइव चल रही है, 18 ईयर से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है, बच्चों में भी वैक्सीन के ट्रायल आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन का बच्चों में भी डोज लग जाएगा तो बहुत बड़ी एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कोरोना एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं हो पाएगा, तो वो कोरोना की जो चेन है वो टूट जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस एंड गेट द वैक्सीन, व्हाटएवर वैक्सीन अवेलेबल। नाउ क्वेश्चन कम्स कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड लगवानी है, स्पुतनिक लगवानी है। Each and every vaccine effective, whatever you get the dose, and second dose also depending upon what vaccine you are getting, उसके ऊपर ड्यूरेशन लिखा रहता है, ये 4 हफ्ते के बाद लगवानी है, 8 हफ्ते के बाद लगवानी है, 12 हफ्ते के बाद लगवानी है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपको लगवानी है। And now because we are discussing all these things on the Good Dot platform, very very important thing is maintain a very healthy eating lifestyle, eating habits. जो ये Good Dot की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, they are very very good products because the protein content in all these products is very good, more than present in any meat or any protein containing pulses etc. Plus it has got vitamins also in a very good amount which are useful for fighting against corona, like vitamin C is there, vitamin D is there, and vitamin B12 is also there, which helps in building hemoglobin. So I suggest, advise and strongly emphasize the importance of nutrition simultaneously with the preventive measures. अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो घबराना नहीं, डरना नहीं। कोरोना मैं जो पेशेंट देख रहा हूँ उसमें से कम 30 से 40% मरीज रोज कोरोना के आते हैं और 80 to 90% मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। होम आइसोलेशन से, अच्छी न्यूट्रिशन से, और अगर कभी कोई खांसी जुकाम बुखार होता है उसकी बेसिक मेडिसिन लेने से वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। और शुरू के जो 3-4 दिन होते हैं, अगर इसी में हम अच्छी सावधानी बरतें तो हमें आगे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। 10 से 15% मरीज, और अगर ज्यादा जोर मार के बोलूंगा अप टू 20% मरीजों को हॉस्पिटल में आने की या कोरोना से संबंधित जो दूसरी दवाइयां हैं वो लेने की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी है, हमारे एंटीबॉडी भी जो बनती है उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब आप अच्छे से ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोरोना से कोई मोर्टेलिटी हो सकती है। और मोर्टेलिटी उन लोगों में ज्यादा हो रही है जिनमें शुगर है, जिनमें पहले बीपी की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनमें मोटापा है, जो लोग थोड़े ओबीज हैं, सांस लेने की क्षमता जिनकी वीक है, उन लोगों में कोरोना की जो बीमारी है वो ज्यादा हार्म करती है। और ऐसे ही लोगों का मृत्यु भी होता है। मृत्यु दर बहुत कम है, बहुत कम है। जितना हम लोगों में डर है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम है। हार्डली इट इज इन पॉइंट्स।
out of 100, less than 1% mortality is there. And if we take good precaution और अपनी जो मेडिकल एडवाइस है सही समय पर ले लें और उसको फॉलो करें तो इससे भी बचा जा सकता है। दीपक जी, if anybody is having some particular question, any of your audience or any of your employee और जो लोग अटैच हैं आपके इसमें जूम मीटिंग में, अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहें तो they can also ask some questions। और बाकी आप अपनी स्लाइड्स कंटिन्यू करें। मैं नहीं स्लाइड ले लूंगा भैया। एक बार मैं देखता हूँ रवि जी हमारे बीच हैं। रवि जी अभी भैया बिल्कुल मैं मौजूद हूँ सर। हाँ, तो आपका रवि जी मैं चाहता हूँ, देखिए अगर आरसीएम परिवार की तरफ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो डॉक्टर संजय गांधी हमारे साथ हैं अभी। आप एक बार बताइए अगर कोई प्रश्न कोरोना को लेकर या ट्रीटमेंट को लेकर या इम्यूनिटी बिल्ड करने को लेकर किसी भी बात को लेकर अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज रवि जी। थैंक यू सो मच दीपक सर। एक सवाल मेरे जरूर दिल में है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम सर, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका एंड बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए पूरी टीम के लिए समय निकाला उसके लिए। तो बिकॉज ऑफ दीपक ही नोस मी वेरी वेल एंड ही हैज रिक्वेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, सो आई टोल्ड हिम ओके यू अरेंज दैट टू देयर। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि काफी लोग अभी वैक्सीन को लेके थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि एक समाज में लोगों में एक ऐसी बात या ऐसी भावनाएं फैली हुई कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए या इसको लगाने से हो सकता है हम सही नहीं हो या हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक ऐसी काफी बातें मुझे सुनने को मिल रही है। तो सर मैं चाहता हूँ इसको आप थोड़ा क्लियर करें कि वैक्सीनेशन के बाद ये कितनी पावरफुली हमारे लिए है और क्या इसका लगाना कितना बेनिफिशियल हमारे लिए है। तो ये कुछ डाउट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो काफी हद तक मुझे लगता है लोग आगे बढ़ेंगे इसके लिए। बहुत अच्छा रवि जी आपने क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, फोन आते हैं डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। हमारे पेशेंट जिनका मैंने हार्ट के ऑपरेशन कर रखे हैं, किसी का बाईपास कर रखा है, किसी का वाल्व बदल रखा है, तो उनके मन में भय है कि सर कहीं क्लोटिंग तो नहीं हो जाएगी, हमारे दोबारा तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड वायरस है या आर्टिफिशियली क्रिएटेड वायरस का कोई पार्ट है जो हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो बॉडी को लगता है कि मेरे को वायरस आ गया, वो डेड होता है या वायरस का पार्टिकल होता है जो कि अपने लिए हार्मफुल नहीं, तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर एक लाइव वायरस की तरह काम करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को जगा देता है। बॉडी की इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, वायरस के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। जैसे हम बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं, टेटनस का टीका लगवाते हैं, डिप्थीरिया का टीका लगवाते हैं, मीजल्स की वैक्सीन लगवाते हैं, तो ये उसी तरह की वैक्सीन है। ये वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो गई और वी आर वेरी प्राउड ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी जल्दी अपने को वैक्सीन दे दी। बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीनेशन ड्राइव इतना अच्छा चला कि उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई और कई कंट्रीज ने जैसे अमेरिका ने, इजराइल ने मास्क फ्री कर दिया कि एवरीबॉडी इज नाउ वैक्सीनेटेड, मोर देन 50-60% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड, नाउ नो नीड टू वियर द मास्क। तो वैक्सीन इज द मोस्ट पोटेंट, मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन है इस वक्त कोरोना से लड़ाई लड़ने की। ये डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री, एवरीबॉडी इज स्पीकिंग द सेम वर्ड कि वैक्सीन लग जाती है तो प्रिवेंशन बहुत आसान हो जाता है, लोगों की लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। वी आर द लाइव रियल एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ। हम लोगों ने 2 वैक्सीन लगवा रखी। जितने भी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सब ने वैक्सीन लगवाई है। और पहले चरण में जो हेल्थ केयर की वैक्सीन हो गई, हेल्थ केयर वर्कर्स की, वो इतने ज्यादा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, तभी तो वो एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर्स काम कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, एडमिट हुए पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, मरीज ओपीडी में आ रहे हैं सांस की तकलीफ लेके, खांसी लेकर के, बुखार लेकर के, उनको देख रहे हैं। अगर हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीन नहीं होता तो हेल्थ केयर वर्कर आपको देख ही नहीं पाता, वो 4 मरीज को देख लेता, 5 मरीज को देख लेता, खुद बीमार हो जाता। और अपनी कंट्री में 130-140 करोड़ जनता को संभालने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर है बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है। तो वैक्सीन आगे बढ़ के लगवाना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने घर वालों को मोटिवेटेड रखना है। जहां भी आप काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, साथ वालों को जो भी एजुकेटेड लोग हैं, प्लीज एजुकेट एवरीबॉडी कि वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देयर आर वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। थोड़ा बहुत किसी को दर्द होता है वैक्सीन की साइड पे, वैक्सीन अपने कंधे के पास एक बोन मसल होती है डेल्टोइड, उस मसल में लगाई जाती है
एक दो दिन के लिए दर्द होगा, किसी को हल्का सा कभी बुखार आ जाएगा, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम में बुखार आता है। मोर्टेलिटी रिलेटेड टू वैक्सीन इज वेरी 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 रेयर, 0.0001% अगर बोले तो है, वो भी उसको है जिसकी आगे मतलब शरीर में इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता है, बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज है, उनको भी बहुत रेयर है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोई मैलिग्नेंसी है, किसी ने हार्ट का ऑपरेशन करवा रखा है, उन सबको ये सारी वैक्सीन लगवानी ही लगवानी। और रवि जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क प्लीज? सर, आपने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया जो काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल था, और मेरे पास भी ऐसी कई बातें निकल कर आई कि जैसे कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाया, देन उनको भी हल्का सा फीवर आया या उनका बॉडी एकदम को अंदर से टूटना महसूस हुआ, कुछ लोगों को थकान महसूस हुई। तो एक उन्होंने अपनी खुद की अवधारणा से ऐसी बना ली थी कि हो सकता है इस वैक्सीन के कारण हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगली वैक्सीन के लिए वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मार्केट में या जैसे मेरे पास है या लोगों के दिमाग में चल रहे थे, पर आपने इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से दिया। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज इसको, अपने वैक्सीन को बहुत सीरियस लेना है। हम लोगों को, हमें आपको किसी भी कंडीशन के अंदर में वैक्सीन लगवाना है, और कहीं ना कहीं ये हमारे को सिक्योर करेगा, इसको अवॉइड नहीं करना है। जैसा कि सर ने बताया कि थोड़ा बहुत इसमें चैलेंजेस रहेंगे, पर हमें पैनिक नहीं होना है। 1 या 2 दिन के बाद अपने आप नॉर्मल महसूस करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा। कुछ लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद एक मार्केट में ऐसी बातें आ रही है बार बार लोगों के सामने, हमारे सामने भी, कि आप मास्क मत लगाइए, वैक्सीन के बाद मास्क को अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए, वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये एक बहुत मेजर सवाल मैंने काफी लोगों से सुना, फील्ड में से मेरे पास ऐसी खबरें आई। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि सर ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, प्लीज सर। ये भी बहुत बड़ा मिथ है, गलत बिलीफ है, गलत विश्वास है कि वैक्सीन लग गई तो हम मास्क नहीं लगाए। सबसे पहली बात कि वैक्सीन लगते ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। वैक्सीन लगते ही कोरोना से जो फाइट करने की क्षमता है शरीर में, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। इट टेक्स वीक्स, फ्यू वीक्स लगते हैं एंटीबॉडी बनने में। फिर वैक्सीन का जब दूसरा डोज लग जाता है, उसके बाद कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो भी कंप्लीट नहीं होती, दैट इज आल्सो अप टू 90%। तो वैक्सीन लग भी जाए उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे को कोरोना का बहुत सारा डोज देते तो हम सारी डोज को हमारा शरीर खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। वैक्सीन लगने के बाद भी हमारे को मास्क लगाना ही लगाना है, जब तक कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं हो जाती, पॉपुलेशन का बहुत मेजर हिस्सा वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता, तब तक हमें मास्क को नहीं छोड़ना है, मास्क को नहीं छोड़ना है। गवर्नमेंट अपने आप ही गाइडलाइन रिलीज कर देगी कि नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड एंड एवरीबॉडी हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी अप टू दैट लेवल, हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, अब आप मास्क मत पहने। जब तक ऐसी कोई गाइडलाइन रिलीज नहीं होती, तब तक अपने को मास्क पहनना ही पहनना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि 2 एक मेजर क्वेश्चन थे, कुछ लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़े डाउट्स थे जिनको आपने क्लियर किया। अब मैं चाहूंगा सर, थोड़ा इम्यून को लेके हम किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हमारा जो डाइट शेड्यूल क्या रहना चाहिए, और इस कंडीशन के अंदर हमें कैसे अपने आप को, अपने इम्यून को मजबूत करना है। तो थोड़ा सा सर उसके बारे में अगर आप हमें गाइड करेंगे तो बेहतर रहेगा सर। थैंक यू। देखिए, वी इंडियंस आर वेरी लकी। हम जो भारतीय लोग हैं, हमारे परिवारों में जो खाने पीने की परंपराएं हैं वो बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जो मदर है, हमारी जो दादी है, उन्होंने शुरू से बताया कि गर्म पानी पियो, काढ़ा लो, तुलसी वाली चाय पी लो, अदरक वाली चाय ले लो। तो इन सब चीजों के साथ साथ कभी नींबू ले लो। तो अपने घरों में जो लोकल परंपराएं चली आ रही है खाने पीने की, वो बहुत अच्छी हैं, तो अपने को ये सब अपनानी है। इसके साथ साथ अभी कोरोना में देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं अपने सेटअप में धूप नहीं सकते हैं, तो विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन सी जो है एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सिंपल फ्लू हो, है ना, चाहे वो कोई दूसरे तरह का बैक्टीरियल निमोनिया हो। तो इन सब विटामिन की अपनी कमी ना रहे तो रोज 1-2 नींबू ले सकते हैं आप। विटामिन डी कम होता है तो उसके लिए धूप सेक सकते हैं, और कोई जैसे गर्मी है, कोई आदमी गर्मी में जाना पसंद नहीं करता है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और अपनी जो डाइट है, अगर आपको लगता है कि डाइट में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने गुड डॉट की अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कितने सारे गुड डॉट के अपने पास प्रोडक्ट्स हैं। रोज एक ड्रिंक लो, गुड सिप लो, गुड सिप पियो, उसमें सारे विटामिन हैं और नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट हैं। जैसे अपने घरों में हम बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं,
तो वो गुड सिप में सब कुछ है। तो आप रोज एक गुड सिप का ड्रिंक लो, एक सुबह लो, एक शाम को लो, तो आपको अपने आप ये सारे विटामिन और ये सब मिलेंगे। और जहां तक प्रोटीन्स खाने की वो है, अपने शरीर में जो एंटीबॉडी बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो भी जो ये गुड डॉट ने अपनी जो वेजिटेरियन डाइट्स इतने सारे इन्होंने प्रोडक्ट बना रखे हैं, वाइट्स हैं इनके, प्रोटीन्स करके आता है, तो वेजिटेरियन बाइट्स है, उस सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आई स्ट्रांगली एडवोकेट कि गुड सिप लो, और मैं भी रोज एक पी लेता हूँ। दीपक जी हमें प्रोवाइड करा देते हैं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। ठीक है, और पूछिए सर। रवि जी। रवि जी सर एग्जिट कर गए हैं, शायद कोई अर्जेंसी आ गई थी। अपन यहाँ कंटिन्यू करते हैं भैया डिस्कशन। एक भैया मैं डॉक्टर साहब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जहाँ पे अपने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक शेयर किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि आपके खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हाँ, अपने जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेयर किया था कि खाने में अपने क्या क्या चीजें होनी चाहिए। खाने में हमारे शरीर को क्या चाहिए? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन। ये 5 पदार्थ अपने खाने में एक ऑप्टिमम मात्रा में होने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में एक्सेस भी ना हो, कम भी ना हो, और हमेशा हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो प्रतिदिन अपने को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, 4 से 5 ग्राम फैट चाहिए होता है, और 100 ग्राम से 200 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। बाकी डाइटरी फाइबर चाहिए होता है, मिनरल्स और विटामिन चाहिए होते हैं। तो क्या होता है, कई सारी डाइट्स है, जैसे आदमी कोई कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन है तो उसको कई सारी नुकसान है इन सब चीजों खाने के, और कोई आदमी पूरा वेजिटेरियन है तो उसको भी जैसे कोई विटामिन B12 नहीं मिल पाता, विटामिन D नहीं मिल पाता। तो अपने को एक बैलेंस डाइट लेनी है। तो जो प्रोटीन की मात्रा है, मिनरल्स की मात्रा है, विटामिन्स की मात्रा है, इसका एक दीपक जी आप लोगों ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल रखा है, जो कि आप वेजिटेरियन बाइट्स के नाम से बनाते हो। तो उसमें प्रोटीन की मात्रा एज कम्पेयर टू एनी नॉन वेज डाइट सबसे अधिक है, बैलेंस है। और नॉन वेज डाइट के मुकाबले में फैट बहुत कम है, जो कि अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ाता है। फैट कम है अपने गुड डॉट में। और जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, उसकी मात्रा भी बहुत बैलेंस है। तो आई फील during this COVID time, especially when the incidence of infection is increasing, हमारे नंबर बढ़ रहे हैं और आगे तीसरी लहर आने की भी संभावना, आशंका जताई जा रही है। तो गुड डॉट्स के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक दे विल प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग सीवियर डिजीज। ठीक है, और बाकी वैक्सीन तो अपना काम करेगी। न्यूट्रिशन को भी हम वैक्सीन मान के चलें, एक बैलेंस डाइट अगर हम देते हैं तो दैट विल आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने अभी कि कहीं ना कहीं शरीर को तैयार करना जरूरी है कि जिससे कि अगर कोरोना आ भी जाए, देखिए इन्फेक्शन को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, रोका नहीं जा सकता, पर हमारे शरीर को तैयार करना हमारे हाथ में है। अगर आप प्रोटीन और विटामिन रिच अगर आपकी डाइट रहती है, अगर आपके शरीर को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 50 से 60 ग्राम अगर प्रोटीन हम पर डे लेते हैं तो हमारी बॉडी को लड़ने की ताकत मिलती है, हमारे शरीर को कहीं कहीं हर बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। उसी तरह से जिस तरह से विटामिन की बात डॉक्टर साहब अभी कर रहे थे कि तीनों ही विटामिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे डे टू डे खाने में विटामिन नहीं आ पाते हैं। विटामिन डी, चूंकि हम शहरों में हैं, ज्यादातर आबादी हमारी शहरों में शिफ्ट हो चुकी है, घरों में धूप नहीं आती है, काम हम ऑफिस में अंदर बैठ के करते हैं, तो विटामिन डी की मात्रा हमें पूरी नहीं मिल पाती है। तो हमने कोशिश करी है डॉक्टर साहब, गुड सिप का जो प्रोडक्ट है आपने हमने कई बार साथ में पिया है। ये जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट पूरी करता है, विटामिन बी, सी, डी, और साथ ही जो हमारे जो आप बात कर रहे थे कि हमारा जो पुराना नॉलेज है, हमारे घर का जो खान पान है, इसमें अदरक, नींबू, पुदीना, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, ये भी सारे प्रोडक्ट गुड सिप में है। Yes, you are right, Deepak. It's a wonderful drink which includes all the ingredients जो घर में हम यूज करते हैं और काफी फायदेमंद है। ये ड्रिंक लेना चाहिए। तो और किसी साथी का कोई प्रश्न है अगर डॉक्टर साहब के लिए, तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ रेज करें, मैं उनको लेके आऊंगा एक बार स्क्रीन पे, अगर कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। या आप